गाजियाबाद शहर में स्थित दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर के इतिहास को रावण काल से जोड़ा जाता है। इसे स्वयंभू मंदिर माना जाता है। दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर अति प्राचीन और ऐतिहासिक है। इसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित है। ये मंदिर एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, जहाँ प्रवेश करते ही आपका मन आंतरिक खुशी से भर जाता है, क्योंकि ये स्थान कई ऋषियों महंत जनों की तपोभूमि रह चुकी है। महंत नारायण गिरी ने कहा कि सावन मास भगवान शिव व मां पार्वती दोनों को ही प्रिय है। 2 माह का होने से सावन मास में भक्तों पर भगवान शिव व मां पार्वती की कृपा बरसेगी और अधिक मास के चलते भगवान विष्णु की कृपा भी भक्तों को मिलेगी। भगवान शिव का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। उन्होंने कहा कि शिव आस्था और भक्ति का पवित्र सावन मास इस बार अधिक मास के चलते 2 महीने का होगा। इसी कारण भक्तों को इस बार सावन के 8 सोमवार भगवान शिव की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। सभी को नमस्कार, मैं विशाल रावत। बीती 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया था, जो कि लगातार 2 महीने तक चलेगा। वैसे तो हर साल सावन का महीना साल में 1 महीने के लिए आता है, लेकिन इस बार 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि सावन का महीना इस बार 2 महीने तक के लिए है। सावन का ये पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि सावन के इस महीने में भगवान शिव की उपासना करने से, उनको प्रसन्न करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है गाजियाबाद के मठ मंदिर दुधेश्वरनाथ में। गाजियाबाद का ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। देश विदेश से लोग जो भक्त हैं, महादेव के जो भक्त हैं, इस मंदिर में पहुंचते हैं, जल अभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से महादेव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। बात की जाए इस मंदिर की मान्यता की, तो कहा जाता है कि पुराने समय में जिस जगह पर शिवलिंग स्थापित है, उस जगह पर एक टीला हुआ करता था और रोज़ एक गाय यहाँ पर खाना चरने के लिए यहाँ पहुँचती थी। तो जैसी टीले पर गाय पहुँचती थी तो अपने आप गाय के थनों में से दूध निकलने लग जाता था। तभी से इस मंदिर का नाम दुधेश्वरनाथ मंदिर रखा। जब ये बात गाँव वालों को पता लगी कि इस टीले पर पहुँचते ही गाय का दूध अपने आप उसके थनों में से निकलने लग जाता है, गाँव वालों ने खुदाई की। खुदाई करने के बाद इसके टीले के नीचे से शिवलिंग निकला और कहा यह भी जाता है उस शिवलिंग को स्थापित किया था रावण के पिता ने। और इसी के साथ में ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में रावण ने खुद जल अभिषेक किया था। तो सावन के इस महीने में आप भगवान शिव की किस तरह से उपासना कर सकते हैं, उनको किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं, और आगामी 15 जुलाई को शिवरात्रि को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं गाजियाबाद के मठ मंदिर दुधेश्वरनाथ में, उसी पर बात करने के लिए गाजियाबाद मठ मंदिर के महंत और जूना अखाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत मंडल के अध्यक्ष महंत नारायण गिरी से हम बात करेंगे। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। 15 जुलाई को शिवरात्रि है, सावन का महीना शुरू हो चुका है, जो कि लगातार 2 महीने तक चलेगा। पहला सवाल यही है कि सावन के महीने में भक्त किस तरह से भगवान शिव की उपासना करें, जिससे कि भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। जी देखिए कि ये जो श्रावण महीना होता है, इसको बोलते हैं शून्य महीना, भी शून्य होता है। इसमें सभी देवताओं का, देवसेन एकादशी से सब देवताओं का शयन हो जाता है। भगवान शिव का जो है शिवालयों में और पृथ्वी पर वास रहता है। शिव चेतन रूप में रहते हैं। तो संकीर्तन है, श्रवण है, प्रवचन है, भजन है, संकीर्तन है, उपासना है। तो ये सावन महीने में भगवान शिव का उपासना का एक महीना होता है। और ये पूरा महीने में शिव जो है पृथ्वी पर और शिवालयों में, जहाँ भी प्राचीन मंदिर है, शिवालय हैं, वहाँ पर उनका वास रहता है। तो भगत को जल्दी से भगवान शिव जल्दी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि भाई नमामि समीसम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम परम वेदम स्वरूपम। तो कि सर्व सुगंधि लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम। तो भगवान को क्या है कि सब कुछ आपको अर्पित कर सकते हैं। तो अलग अलग अपनी मनोकामना के हिसाब से अपने वस्तुओं को, जैसे कोई दूध है, दही है, पंचामृत वगैरह है, फूल है, पुष्प, गुलाब के फूल है, गन्ने का रस है, तो अपनी अपनी कामनाओं के हिसाब से जो है वो लोग भगवान का पूजन कर रुद्राभिषेक करते हैं, पार्थिव पूजन भी करते हैं और अपना अलग अलग अपने विधान से पूजन करते हैं। तो भगवान शिव जो है वो बोलते भी उनको कर्पूरा गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रम। भगवान शिव जो है वो जीव मात्र का कल्याण करने के लिए शिव जो तत्पर रहते हैं। तो भोले जो है वो जल्दी से सबकी भलाई में रहते हैं। निश्चित रूप से ये सावन महीना का विशेष रूप से ये कावड़ियों का महीना भी रहता है। कावड़िया भी जल ला के चढ़ाते हैं, भगवान में मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो एक तरह से ये पूरा साधना, तपस्या और अपना व्रत नेम, इसमें अपने आप को जो है व्यक्ति को जो है मन शांत रख के भगवान का भजन करना,
पाठ करना, शिव पुराण का पाठ करना। जैसे शिव गायत्री तत्पुरुषाय विधिमय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, शिव गायत्री का जप करना, शिवाय नमो या ओम नमः शिवाय बोलना। इन मंत्रों का जाप करते हुए जब व्यक्ति जो है उपासना करता है तो निश्चित रूप से सावन महीने में शिव प्रसन्न होकर उसको जो है मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। जी 15 जुलाई को शिवरात्रि भी है और कांवड़ियाँ जो हैं दूर दूर से हरिद्वार से गंगोत्री से जल लेकर आते हैं और शिवालयों में जल अभिषेक करते हैं। पहला सवाल महाराज जी है, ये हम शुरू से देखते आते हैं कि कांवड़ियाँ पहुँचते हैं हरिद्वार गंगोत्री, ऐसा क्यों होता है कि जल लेने के लिए पैदल जाते हैं फिर वहाँ से पैदल आते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? जी देखिए, प्राचीन काल में जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें क्या है कि 14 रत्न निकले थे, तो विष भी निकला था, हलाल निकला था। तो सभी देवताओं ने बोला भाई भगवान शिव ने कंठ के विष को कंठ में धारण कर लिया, तो सभी देवताओं देवी देवताओं ने उनको गंगा जल से करोड़ों घड़ों से उनका अभिषेक किया। तो उनका जो है उसी समय से वो प्राचीन समय से परंपरा चली। और ऐसे भी हमारा बहुत से संत वगैरह जो है जैसे रामेश्वर से और अपने गंगोत्री से रामेश्वर तक लेके जल जाते हैं। तो एक तपस्या है, साधना है। मान लीजिए कि गंगोत्री से कोई लेके जल आता है दुधेश्वरनाथ मंदिर गाजियाबाद में, तो उसको कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। हरिद्वार से भी 6-7 दिन, करीब 200 किलोमीटर के आसपास है। तो ये एक साधना है, तपस्या है। और अपने आप को मतलब जैसे कोई कावड़ लाता है, बैकुंठी कावड़ है, कोई खड़ी कावड़ है, कोई जो है अपना दंडवती कावड़ है, तो अपने अपने हिसाब से कावड़ लाते हैं और अपनी अपनी मनोकामना होती है कि 1 जोड़ा लाना है, 2 जोड़ा लाना है। तो इसमें जो है 11 रुद्री होती है, शीशी जो बनी हुई रहती है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो जल जो है पहले ज़माने में प्राचीन काल में मिट्टी में लाते थे, मिट्टी के घड़े वगैरह होते छोटे छोटे होते थे। कोई प्लास्टिक का होता है, कुछ अपना शीशी जो है। प्लास्टिक को तो उपयोग नहीं करना चाहिए, ये जो हम लोग के लिए खतरनाक है। शीशी, कांच का शीशी है, मिट्टी के बर्तन में ये लेके आए तो अच्छा है। और इनका अपना अपना मनोकामना होता है, अपने अपने हिसाब से ला के भगवान को अभिषेक करने से वो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी महाराज जी, गाज़ियाबाद का मठ मंदिर दुधेश्वरनाथ गाज़ियाबाद का ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ जल अभिषेक करते हैं। तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था मंदिर समिति की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, क्या लगता है कि कितने भक्त शिवरात्रि के दिन यहाँ पहुँचेंगे और उसको लेकर क्या व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा की गई है? जी विशेष करके तो क्या है कि जल का प्रबंध जो होता है उसकी व्यवस्था जो है हमने काफ़ी समय से नगर निगम वगैरह को बोला है। कुछ हमारे ट्यूबवेल वगैरह फेल हो गए थे, तो नगर आयुक्त जी भी और मेयर साहब भी इधर आके पूरा निरीक्षण करके सभी जो है लोग गए हैं। और पुलिस कमिश्नर साहब भी, जिलाधिकारी जी ने भी मीटिंग वगैरह लिया। तो सभी प्रशासन अधिकारी जो है, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, नगर निगम है, जितने भी सरकार के विभाग हैं। और हमारे विशेष करके योगी जी महाराज जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने तो करीब 2 महीना पहले से ही पूरा उत्तर प्रदेश में, बोले कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये कावड़ियों का मेला सब बहुत बड़ा है। और ये जो है शुद्ध सावन में अभी जो है प्रारंभ सावन होता है। उसके बाद में पूर्वांचल में तो क्या है कि अभी 1 महीना के बाद में मतलब मान लीजिए कि आएगा। तो यहाँ जो है यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए विशेष कावड़ के निर्देशन भी दिया है सुरक्षा की दृष्टि से। विशेष करके कावड़ियों को ये होता है कि भाई हम लोग जो कावड़ लेके आवे शांतिपूर्वक जलाभिषेक करके जा सके, उसका प्रबंध करने का पूर्ण प्रयास हम लोग मठ मंदिर समिति की तरफ से भी हो रहा है। जिला प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन वगैरह सभी अधिकारीगण। और विशेष रूप से जो मोदी नगर से लेकर दुधेश्वर मंदिर तक जो 150 कैंप लगते हैं और पूरा गाजियाबाद 3 दिन के लिए बंद रहता है, तो उसमें सभी लोग कैंप लगते हैं। समुदाय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के अंदर में भी कैंप लगता है, उसमें भी। तो हम लोग का भी जो बैरिकेटिंग वगैरह है ये है। अभी आप देखिए कि करीब 15 दिन से काम इधर चल रहा है, ट्यूबवेल वगैरह भी सब सही हुआ है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी कावड़िया आवे उसको शांतिपूर्वक जलाभिषेक करके जा सके, पूजा पाठ करके। लोग आते हैं तो बहुत से लोग आसपास के गांव के लोग जो है हाजिरी का जल चढ़ाते हैं, कुछ अपना त्रयोदशी का चढ़ाते हैं, कुछ चतुर्दशी का चढ़ाते हैं। तो ये जल का समय भी जो है 15 तारीख की 8:30 बजे है, तो ये पूरा 16 तारीख को भी चलेगा। तो 13 तारीख से बाद में जैसे अपने ये राज्य मंत्री जी अपने यहाँ पर नरेंद्र कश्यप जी भी आए थे, महाराज जी का संदेश लेके, योगी जी महाराज का, कि भाई किसी प्रकार का कावड़ियों को कोई तकलीफ नहीं हो। तो 12 तारीख को भी उन्होंने अभी आने वाले समय में पूरे प्रशासन को लेके आएंगे और कुछ कमियां रहेंगी उसको पूरा करने का, पूर्ण प्रयास करने का सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। जी महाराज जी, हम देखते हैं कि महिला भक्त भी हरिद्वार से गंगोत्री से जल लेकर आती हैं, कांवड़ लेकर आती हैं। महिलाओं के लिए खासकर क्या सुरक्षा के इंतजाम आपकी तरफ से किए गए हैं? जी
देखिए तो वो तो क्या है कि महिलाएं पुलिस भी लगाई हुई है, हमारी भी कुछ महिलाएं कार्यकर्ता भी है। तो जो महिलाएं बहनें वगैरह है जो लेके आती हैं उन महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से प्रबंध वगैरह रहेगा और उनका रुकने का भी व्यवस्था है। और जो कावड़ लेके आएंगे उनके कैंपों में भी अलग अलग व्यवस्था बनाया है। तो यहाँ भी हमने व्यवस्था प्रबंध किया है कि महिलाओं का एक बार छोड़ना है, एक बार पुरुषों को छोड़ना है। तो अलग अलग जो उनको जल चढ़ाना तो उनके भाई किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो महिलाओं के लिए, तो उसका सभी तरह से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से व्यवस्था का विशेष रूप से अच्छी व्यवस्था करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा जी। बहुत शुक्रिया महाराज जी बात करने के लिए। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे गाजियाबाद मठ मंदिर के महंत और जूना अखाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सावन के इस महीने में आप किस तरह से भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें जिससे कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और आगामी 15 जुलाई को शिवरात्रि को लेकर पूरी तैयारी मंदिर समिति की तरफ से की जा चुकी है। खुद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने साफ तौर पर पूरी सुरक्षा देने की बात कही है। पूरी तैयारियां जिला प्रशासन से तरफ से भी सरकार की तरफ से भी हो चुकी हैं। साफ तौर पर कहना है कि हमारी तरफ से कांवड़ियाओं के स्वागत में कोई कसर नहीं रहने वाली है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।